परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण रूप से है और संपूर्ण प्राणियों के साथ साथ मानव के शरीर में भी जो प्राण हैं वही आदिशक्ति माँ गायत्री है। तो ये जो वैज्ञानिक इसका व्यवहार है वो प्राण एक बिजली की तरह है जो हमारी सांसों के साथ आती जाती वो बिजली है। तो सांस हमें दिखाई देते नहीं हैं, सांस हमारे शरीर में जाते हैं आते हैं, तो सांस दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका मतलब विज्ञान जगत ये नहीं कह सकता है कि ये कोई सांस आ ही नहीं रही है, जा नहीं रही है। तो विज्ञान जो चीज़ें दिखाई देती है उनका अनुसंधान प्रयोग करता है और उनको सत्य घोषित करता है, और जो चीज़ विज्ञान की पकड़ में नहीं आती है लेकिन जो स्थायी रूप से उनका अस्तित्व समझ में आता है उन चीज़ों को विज्ञान ने नकारा है। परिणाम यही रहा है कि पिछले 2500 वर्षों में यहाँ विज्ञान नाम ने कुछ भौतिक चीज़ों का उन भौतिक चीज़ों का निर्माण किया है जो प्रकार की भौतिक चीज़ें हमारे इस सनातन भारत में हजारों साल पहले ही, लाखों करोड़ों वर्षों पहले ही जो भौतिक वस्तुओं का हमारे आदि पूर्वज प्रयोग किया करते थे, उन चीज़ों को पुनः हमारे उन्हीं वेदों में से उन चीज़ों को लिया गया है और उन्हीं वैदिक सिद्धांतों को अपने भाषाओं में उनको समझा गया है। और उनके अनुसार यहाँ विगत 2500 वर्षों के इस ईसा युग के बाद में यहाँ मानवों के बीच बहुत त्रुटिपूर्ण विभेद प्रारंभ हुए हैं और मानवों के बीच यहाँ एक इस प्रकार की जीवन पद्धति का निर्माण मानवों के बीच हुआ है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, दो बातें यहाँ आज सबके बीच में प्रस्तुत हो रही हैं। एक जो प्रत्यक्षतः है भौतिक विज्ञान के चमत्कार जो विज्ञान के रूप में आए हैं, और ये जो चमत्कार जितनी भी वैज्ञानिक चीज़ें हैं इस बात के साक्षी हमारे वेद उपनिषद भरे पड़े हैं। जो वायुयान अभी इन्होंने बनाया है वो यहाँ अब सिद्ध हो चुका है, चूँकि भगवान श्री राम का आगमन 7000 वर्ष पूर्व भारत में हुआ था। नासा के द्वारा ये सिद्ध किया गया है। तो उस समय रावण के पास पुष्पक विमान था, तो जब रावण ने पहले ही पुष्पक विमान धरती पर बना चुके थे, तो अब 19वीं शताब्दी में आकर उसी सिद्धांतों को मानवों ने प्रयोग कर अगर हवाई जहाज़ बना दिया है, तो इसमें जिस मानव ने वो हवाई जहाज़ बनाए हैं उन बनाने वालों का कोई भी कॉपी राइट का अधिकार उन निर्माणों पर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पहले से ही बनी हुई हैं। तो दुनिया में जो बौद्धिक संपदाओं का जो ये षड्यंत्रकारी खेल पूंजीवाद के दायरे में प्रस्तुतिकरण हुए हैं इन सब चीज़ों के कारण, क्योंकि हर चीज़ के पीछे जो कारण आ रहा है इन 2500 वर्षों में वो है पूंजी, धन आधारित। धन की वजह से यहाँ 2500 वर्षों में मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन हुए हैं, तमाम प्रकार के विभेद मानवों के बीच 2500 वर्षों में प्रस्तुत किए गए हैं। और ये जितने भी आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आई हैं वो है धर्मों की समस्याएं। यहाँ धरती पर मानव अलग अलग चोले पहनकर, अलग अलग रंग रूप भाषा बोलकर आज सारी दुनिया में अपने आप को अलग अलग मानव सिद्ध करने पर तुली हुई दुनिया
और एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने की वो जंगली जो होड़ शुरू की गई है पिछले 2500 वर्षों में, ताकतवर ही जीतेगा, ताकतवर ही राज करेगा, ये जो जंगली जो सिद्धांत राजनीति में अपनाए गए हैं मानवों के द्वारा पिछले 2500 वर्षों में, आज इसी का बहुत बड़ा दुष्परिणाम हुआ है कि तमाम दुनिया के देश जो बने हैं आज़ाद देश के नाम से, सबसे बड़ा छल और षड्यंत्र मानवों के बीच इसी चीज़ से पैदा किया गया है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि जो तथ्यपूर्वक विचार करने के बाद हर बात पर चिंतन करने का, और जो सही बात है सही बात को चुनाव कर उसको इम्प्लीमेंट अप्लाई करने का, ये जो पराक्रम पुरुषार्थ सारी दुनिया के विचार पद्धतियों में चल रहा है, यही वो दशम अवतार हैं, यही प्रज्ञा अवतार हैं, और वही परम पूज्य गुरुदेव की युग परिवर्तन का ये उद्घोष है। और संपूर्ण युग निर्माण योजना के माध्यम से वो ऋषि सत्ता आई है, और उस ऋषि सत्ता ने आज तक हमारे सनातन काल से लेके और ये सतयुग के बाद में त्रेता द्वापर कलयुग के समापन के बाद में आज तक के लिए जो भी यहाँ पर देव आत्माएं धरती पर आई हैं, उन ऋषि संतों ने जितनी भी तप साधना की है, और उन तप साधनाओं के परिणाम स्वरूप जो तमाम प्रकार के हमारे वेद उपनिषद निकल के आए हैं, ब्राह्मण आरण्यक निकल के आए हैं, और उनमें संपूर्ण सृष्टि के सूक्ष्म रहस्यों का मानवीय संबंध का जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है, ये हमारा जो सनातनी काल से ही जितना ज्ञान विज्ञान दुनिया के सामने आज वेदों के रूप में बचा है, ये केवल 10% भाग छोड़ा गया है। 90% भाग हमसे पहले ही छीन लिया गया था, और नालंदा और तक्षशिला में अपार हमारी हजारों वर्षों की, लाखों करोड़ों वर्षों की हमारी सारी मान्यताएं, जो हमारी सारी शोधें, सब शोधें बर्बाद की गई हैं। ये हमारा सौभाग्य रहा है कि 90% भाग वेदों का समाप्त होने के बाद 10% जो भाग वेदों का बचा है, इस 10% भाग को ही यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव का आगमन इस धरा पर हुआ, और समस्त ऋषि सत्ताओं का उनको अनुदान प्राप्त हुआ, और वो संपूर्ण अध्यात्म शास्त्र के गूढ़तम रहस्य भरे ज्ञान विज्ञान वो पुनः उनका वैज्ञानिक रूप से प्रकटीकरण संभव हो पाया हमारे समक्ष। वो ऐसी सत्ता हमारे गुरुदेव हैं, एक ऐसे गुरुदेव जो इस सारी दुनिया में आज संभवतः अंतिम परमाणु विश्व युद्ध पर बैठी हुई दुनिया, और सारी दुनिया में युद्धों के नाम पर बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े जा रहे हैं आज भी, जिनमें परमाणु बम का प्रयोग संभवतः तैयार है। तो ऐसे समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र जो सारे संसार की राजनीति को पुनः दिशा निर्देश देंगे, ये 4 सूत्र जिनकी व्याख्या मैं करूँगा, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे, तो युग परिवर्तन के महत्वपूर्ण चरण पूरे होंगे। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।